तो है शॉपिंग का मूड, सिर्फ मेरा ही नहीं उदयपुर के काफ़ी सही शहरवासियों का। मैं और मेरे कुलीग मिस्टर बादल आज हम यहाँ पहुँचे हैं और यह देखेंगे और पूरा दिन, एक्चुअली हम आपको पूरा दिन दिखाएंगे उदयपुर की काफ़ी सारी जगह जहाँ पर आज आप शॉपिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उदयपुर में क्या नई चीज़ें आई हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सिल्क ऑफ इंडिया से। जी हाँ बादल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का एग्जीबिशन है जो इस वक्त टाउन हॉल में लगा हुआ है। हम यहाँ आए हैं और देखिए, जब बात आती है ना सेल की, तो सेल भी साथ में लगी और सेल की जब बात आती है तो लड़कियों का जो उत्साह है वो इतना बढ़ जाता है कि फिर रोका नहीं जा सकता। और आज मैं इनका एज अ को पार्टनर होने के नाते इन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि चलिए कोई एक प्रोडक्ट तो हम आज खरीद लेते। तो मैंने कहा चलो आपकी ख्वाहिश आज पूरी की जाए और देखा जाए इस बाज़ार में इनको दिलाने के साथ साथ मैं मेरी मदर और मेरी बहनों के लिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से ली जा सकती है। चलिए आइए अंदर देखते हैं क्या अंदर प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनकी रेट्स हैं और अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं वो कितना सेटिस्फाई हैं। चलिए, थैंक यू। तो चलिए आइए हम जुड़ते हैं सिल्क ऑफ इंडिया से। ये जो सारा वुडन का फर्नीचर हम देख रहे हैं, इस पर काफ़ी खूबसूरत नक्काशी है, क्या ये हैंडमेड है? ये सर हमारी फैक्ट्री है सहारनपुर के अंदर, वहाँ से बन के आता है। आसाम टीक और साल की लकड़ी रहती है और शीशम रहता है जी। हमारे पास एंटिक चीज़ें रहती हैं। कोट कॉर्नर आएंगे, झूला मिलेगा, हमारे पास सब कुछ मिलेगा। हमारे उदयपुर से सभी लोग, हमारा ये कहना है हमारी दुकान पर आएँ और अपनी मनपसंद चीज़ लेके जाएँ। मिनिमम और टू मैक्सिमम प्राइजेस क्या हैं आपके यहाँ? ये रहता है कैसरोल आएगा मेरे पास, शीशम की लकड़ी का रहता है कैसरोल जी। इसमें रोटी चपाती गरम रहती है खाना। सर थोड़ी प्राइसिंग भी डिटेल में बताते जाइए आप। ये मेरा उदयपुर का मेटल है, उदयपुर से मेटल आता है ये मेरा सर। ये डाइनिंग टेबल आएगी, सोफ़ा आएगा मेरे पास, सब आइटम मिले। कॉर्नर आएगा, ये आसाम टेक की लकड़ी का कॉर्नर होता है, ये फोल्ड वाला रहता है, ये फोल्ड हो जाता है। यहाँ जो खासियत की बात करें, कोई ऐसा अलग से जो कोई हमें दूसरी जगह देखने को ना मिले, वो आपके पास ऐसा क्या है वो बताइए, तो हम चाहेंगे दर्शक भी देखें। जी जी बताइए। ये आएगी मेरे पास साइकिल। अच्छा, हैंडमेड, मतलब ये हाथ से बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। क्या बात है। एंटिक चीज़ें रहती हैं मेरे पास, ये चीज़ भी आएगी। ओके, तो ये है जो अक्सर महिलाएं घर में यूज़ करती हैं जब खाना बनाती हैं। चपाती जो गरम गरम है वो जो अपने पतिदेव हैं उनको बहुत पसंद आती है कि गरम चपाती मिले ज़्यादा। तो देखिए, इसके अंदर चपाती रख सकते हैं और बाहर से वुडन का कार्य किया गया है। आपके इस दुकान में कितना % माल इस वक्त है और उसमें से कितना % माल जो है हाथ से बना हुआ है और मशीन से बना हुआ है? इसमें सर 20% तो हाथ से रहता है, 5% मशीन से रहता है। 5% बाकी हाथ की कारीगरी है सर इसके अंदर। हाथ की कारीगरी। चलिए, तो हमने फर्नीचर का बहुत सुंदर सा एक स्टॉल देखा। अब हम एंट्री ले रहे हैं सिल्क के बाजार में, महिलाओं के लिए जन्नत। तो क्या बात है रजनी जी, बहुत मार्केट देख के तो मतलब खुशी हो गई होंगी। बहुत मेरा खून का लेवल मतलब बढ़ गया है। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, जल्द से जल्द फटाफट में सेलेक्ट कर लूँ, है ना? मुझे सेलेक्ट करना है और मुझे बादल जी वो देखिए, मेरे ख्याल से सब तरफ जहाँ भी देख रहा हूँ मैं सिल्क और सिल्क, सिर्फ सिल्क ही नजर आ रहा है। तो अब आपको तो देखिए खरीदना है, अब आप मुझे लाई हैं साथ में, तो आप फटाफट अब पसंद करना शुरू करो और फिर देखते हैं क्या। तो सबसे पहले तो हम जानकारी लेंगे कुछ दुकानदारों से, जानेंगे उनकी विशेषताएं। तो हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं सर? असम से। जी, असम से। ये कौन सा सिल्क है? मूंगा सिल्क है, मटका सिल्क है, सब अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिल्क का मिलेगा जी। तो ये इनकी प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट है? 900 से स्टार्टिंग है। 900 से स्टार्ट है। ओके, क्या आप हमें कुछ विशेषताएं बताएंगे इसकी मूंगा सिल्क की? मूंगा सिल्क होता है आसाम का जो प्योर मटेरियल होता है वही मूंगा में आता है। ओरिजिनल जो पीस होता है हमारा खुद का मैन्युफैक्चर, खुद बनाए, खुद बेचने के लिए आता है। आज आपने कितनी शॉपिंग की है? हम तीनों ने लिए। अच्छा। कौन सा सिल्क आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया यहाँ पर? आप मुझे रेकमेंड करेंगे तो कौन सा करेंगे? सिल्क तो जो प्योर सिल्क है, पश्मीना वगैरह, वो अच्छा है। जी। ओके। आइए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ मुझे दिख रही है एक कश्मीरी स्टॉल आई थिंक, और यहाँ पर कश्मीर का कुछ सिल्क है आई थिंक, हम जानना चाहेंगे इस बारे में। तो बताइए सर आप इस बारे में कुछ। किस बारे में मैम? ये आपकी जो शॉप है, ये कश्मीरी सिल्क के बारे में। ये हमारे कश्मीर में 3 प्रोडक्ट बनते हैं ज़्यादा, कश्मीरी सिल्क, वोलन फैब्रिक और पश्मीना। ये 3 चीज़ फेमस कश्मीर के। उस पर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड होती हैं। जैसे सिल्क में पश्मीना जो हमारे पास आता है, जो प्योर होता है 100%, वो 15,000 का प्लेन पीस आता है। उसके ऊपर हम लिटिल बिट एम्ब्रॉयडरी करेंगे, नियर अबाउट 20,000 रुपीज़।
कितना रुझान है, लोगों को कितना पसंद आ रहा है। वैसे तो कश्मीरी चीज़ें, हर चीज़ हमें काफ़ी पसंद आती है। पश्मीना शॉल तो काफ़ी फेमस है, इंटरनेशनली फेमस है, पर ये बजट से बाहर होती है। आपके पास बजट फ्रेंडली क्या है यहाँ? बजट फैमिली वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल होता है, बट समबडी कॉलिंग इज सेमी पश्मीना, बट दिस नॉट सेमी पश्मीना, इज 100% वूल। पश्मीना होता है बहन। तो आपके पास में सूट्स हैं, शॉल है, साड़ीज़ हैं, क्या है? हमारे पास सूट्स हैं, शॉल्स हैं, स्टॉल्स हैं, सब वेराइटी है हमारे पास। इसको कहते हैं चिनार के पत्ते, राइट? ये चिनार के पत्ते में डिज़ाइन होती है ना? जी जी, अब महिलाएं चिनार के पत्ते पहनेंगी। बिल्कुल। ये कश्मीरी स्पेशल एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, ये हाथ से बना हुआ है जी। अच्छा, मैं अगर इसमें आपसे ये पूछूं, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा ये जो हाथ की मेहनत है, इसका मूल्य क्या है? वैसे तो बहुत ही कीमती होगा क्योंकि हाथ से बनती मेहनत है, पर आपके पास इसका भी क्या कीमत है? अगर कोई खरीदता है, मैं खरीदता हूँ तो 9,000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, देन 20% लेस। 20% लेस भी दे रहे हैं आप इसके अंदर। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इसमें आपको बनाने में कितना समय लगता है? जैसे अगर आप इसे बनाते हैं या बनवाते हैं, या 1 मंथ लगता है बनाने में। 1 महीना इसको बनाने में लगता है, तो मेरे ख्याल से 1 महीना जिसको हाथ से बनाने में मेहनत लगती है तो उसका 9,000 रुपये मूल्य। वैसे तो बहुत कीमती होना चाहिए, पर इन्होंने फिर भी 9,000 रखा, बहुत अच्छा प्राइस रखा है। और जो ऐसे आपके पास कितने अलग अलग वैरायटी हैं? इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है, जो हमारा जो है हम खुद बनाते हैं और खुद बेचते भी। तो इसमें हमको अलग अलग डिज़ाइन भी मिल जाएंगे? जहाँ पर जितने भी स्टॉल वाले हैं सब खुद बनाते हैं और खुद बेचते भी हैं। यहाँ पर आपको हर एक स्टॉल वाले के पास जेन्युइन चीज़ मिलेगी और कम प्राइस में मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। बादल, और घर का खाना और रेस्टोरेंट का पर खाना, एक दोनों बात मैं का आपको फर्क। कह दूं, जी। दिला तो दूंगा लेकिन इतना महंगा नहीं दिला पाऊंगा। नहीं, लेकिन सबसे महंगी चीज़ मैं चाहिए। देखिए आया था आज इनको दिलाने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा कीमती है ज़्यादा, थोड़ा चलिए, इससे कम रेट, थोड़ा कम लेकिन अगर कीमती की आप तरफ। ले सकते हैं तो यहाँ पर इस शॉप पे जरूर नहीं, आइएगा, क्योंकि आज की मेरी शॉपिंग जो है वो बादल के नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन सी वैरायटीज हैं। वैसे तो बादल यहाँ हर शॉप पे रुक के बात करने का मन है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग तरह मगर का। समय को भी थोड़ा हाँ, हमें समय ध्यान हमारे में पास रखना कम है, पर हम चाहेंगे कि हमारे सीनियर कैमरामैन मिस्टर जमाल खान एक एक चीज़ को अच्छे से कैप्चर करें जी, 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 जी। और दिखाते जाए हमारे ऑडियंस को कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। अब हम मौजूद हैं एक बादल, ये एक अच्छी चीज़ है कि पूरे लेडीज़ के देखिए, मार्केट में एक आपको- जेंट्स मार्केट मिला है, राइट? एक आपको- जेंट्स। हाँ, आपको दिलाने तो लाया था, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख कर रुक गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर मेरे भी काम की कुछ चीज़ दिख गई है, अगर मुझे लगे तो क्या, अगर मैं बीच में मेरा इंटरेस्ट हो तो आप मुझे दिला बिल्कुल। देंगे? नहीं, वो आप ही को खरीदना है। चलिए। चलिए। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ऑलमोस्ट कितने यहाँ पर सिल्क के हैं और बाकी क्या मटेरियल है? सर इसमें सिल्क में भी आपके पास, हमारे पास वैरायटी मिल जाएगी। कुर्ते आएंगे, अब खादी कॉटन में कुर्ते हैं, शर्टें आएंगी सर इसमें। और सर हमारे रेट जो है बहुत रिजनेबल है, 500 में 2 पीस है खादी कॉटन के अंदर जो शर्ट आ रही है। ठीक ठीक। तो मैं यही सवाल पूछूंगा कि हर साल लगाते हैं आप ये शॉप? जी सर। हर साल से इस बार क्या लगता है आपको कि ग्राहक कस्टमर ज़्यादा हैं या फिर पिछली बार से थोड़ा कम है? सर 3 साल हो चुके हैं, हर बार हमने देख रहे हैं कि कस्टमर बहुत डेवलप हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं कस्टमर, हर बार इंटरेस्ट लेते हैं। परचेजिंग पावर बहुत हो रही है। तो यहाँ 2 तरह के शॉपर्स भी हैं, 2 तरह के दुकानदार भी हैं, तो ये 50-50 का रेशो है। हम आगे और बढ़ते हैं। ये बहुत ही सुंदर साड़ी जो हम है, पहुंचे हैं एक साड़ी वाली शॉप पे। जी जी, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। सर ये कौन सी साड़ी है? जी, वार्म सिल्क। वाम सिल्क। कहाँ से है ये? बनारस से। बनारस से। ओके ओके, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? कैसे बनती है, कहाँ बनती है, हाथ से है या मशीन से ज़्यादा बनती है, थोड़ा सा बताएं। ज़्यादा मशीन से बनती है, क्योंकि हाथ वाले यहाँ लोग खरीद नहीं पाएंगे। खरीद नहीं पाएंगे बहुत क्योंकि ज़्यादा वो बहुत कीमती हो जाती है। सही तो ये हाथ वाली अगर बनती है तो आप क्या मानते हैं, क्या कॉस्टिंग होती है उसकी? 15,000 स्टार्टिंग प्राइस होती है अच्छा, और ये जो मशीनरी वाली है इसकी स्टार्टिंग? इसकी 1500 1800। हम एक तो शॉप पर हमें हैं। पता चला है कि इस शॉप पे जो साड़ियाँ हैं वाह, वो बहुत खूबसूरत। बहुत सी साड़ियाँ इस पे इन्होंने दिल आ हाथ गया से बनी बादल मेरा। रखी है। ओहो हो। और मुझे लगता है कि तेरा शादी का समय है हाँ, ना? तो दुल्हन के लिए दुल्हन के क्या लिए। बात है। तो खर्चा भी मुझसे करवाएंगी? दुल्हन तेरी, खर्चा भी तेरा ही। तो ये हाथ से बनी हुई ये साड़ी हाथ से बनी साड़ी सर? जी जी, तो इसकी कॉस्ट बताएंगे सर? ये 15,500। 15,000। इसकी खासियत क्या है, मतलब इसमें क्या यूज होता है, क्या जरी, पहली खासियत क्या तो देखो। थ्रेड है इसके अंदर, क्या वीविंग पैटर्न है? हाँ, ये जो है बनारस की साड़ी है, साटन साड़ी, ये 5 प्लाई से बनती है। जी जी और इसका जो है धागा जो है, एक धागा कतान का है, जी। एक जो है कि बनाना का है। ये 5 प्लाई का मतलब थोड़ा 5 प्लाई जो होता है कि
एक दम होती है। अच्छा। तो उसमें धागे डाले जाते हैं, कम से कम एक पलाई में 3000 धागे डाले जाते हैं। तो 5 इंटू कर दीजिए, तो उसी हिसाब से उसमें धागा जितना होता है तो उसमें कपड़े में मोटाई भी आती है और शाइनिंग भी आती है। अच्छा। जितना धागा रहेगा उतना इसकी शाइनिंग जो आएगी, सिलाई है वो भी मजबूत होगी, मजबूत होगी। कपड़ा तो इस कपड़ा जो है वो सिल्क है, सिल्क है है ना? जी तो इसका मतलब ऑल ओवर ये काफी अच्छी मजबूत साड़ी हो गई मतलब। जी। 5 प्लाई होगी और 2 प्लाई आती है, ये 3 प्लाई एक्स्ट्रा है। ये कपड़े की मजबूती और शाइनिंग के लिए शाइनिंग के लिए होता है, जो इसमें काम उठ के आ रहा है ना सर। देखते ही बन रहा इसका है। पल्ला वाह, बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। और इसका जो है ना स्टोन, जो कि हमारे यहाँ के जो औरतें बनाती हैं, जी अच्छा। ये साड़ी का विविंग तो हो गया, उसके बाद जो है स्टोन जो है कि वहाँ के महिलाएं लोग जो है करती हैं इसको और उभारने के लिए। हाँ, इसका गेटअप जो है उनको और भी उभार दिए। ये जो लगा हुआ है ये स्टोन है। हाँ, और ये स्टोन महिलाएं खुद बनाती हैं जी और जी, खुद ही इस पे हमारे लगाती हैं। जी। क्या ये कौन सा स्टोन है अगर इसके बारे में ये पूछूं? एडी बोलते हैं। एडी बोलते हाँ, हैं। क्या एडी स्टोन है, उसको जो है कि एक जो है कि स्टोन जिसको लगाते हैं हाथ मतलब से। एक चीज इस पे हाँ, बड़ी कीमती लगाई। हाँ, वो माचिस की तीली से उसको ऐसे पकड़ के ऐसे चिपकाते हैं क्या इसको। बात है। ये चीज जो कि मार्केट से आप जब परचेस करेंगे तो 25,000 30,000 पे करना पड़ेगा। हाँ, शोरूम प्राइस सर। जी सर, जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भारत सरकार के द्वारा इंडियन टेक्सटाइल को बादल में बताना चाहूँगी, मैं खुद भी जैसे इंडियन टेक्सटाइल से जुड़ी हुई हूँ और मेरा इसके अंदर काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी सालों का नॉलेज है। तो मैं बताना चाहूँगी भारत सरकार ने इतने सारे प्रयास किए हैं इन आर्टिजन्स को बचाने का। होता क्या है कि चूँकि इसका रॉ मटेरियल और ये सब कुछ इकट्ठा करके इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी महंगा होता है, तो हमारी जो आम जनता है वो इनको नहीं खरीद पाती है। और होता क्या है कि जब इसकी बिक्री नहीं है तो जो हमारे आर्टिजन है उस काम को छोड़ रहे हैं और आगे अपने बच्चों को भी नहीं सिखा रहे। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने बहुत सुंदर सी होम डेकोर, क्या बात है ना, देखिए, होम एक डेकोर। बैग आपने मशीन से बना हुआ साथ में कैरी जी, किया हुआ जी, है। जी, जी, ये देखिए हाथ से बना हुआ। बिल्कुल है ना? बिल्कुल कितने बिल्कुल। कमाल नहीं बादल, मेरा बैग भी मशीन का नहीं है, ये भी हैंड ब्लॉक का है, हैंडमेड। बिल्कुल पर बिल्कुल। मुझे खूबसूरत ज्यादा ये लग रहा है। जी जी जी, है ना? हाँ जी, बताइए आप कहाँ से हैं क्या सर? कुछ बताना चाहेंगे? कच्छ गुजरात का मैम। अच्छा, गुजरात का कच्छ माल है। गुजरात का। हाँ, वो रंग को देखते ही पता लग ही गया था कि ये जरूर गुजरात का ही कुछ है। क्या विशेषता है इन सब चीज़ों की? ये हैंडमेड है सब? जी मैम, सब हैंडमेड है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो ये पहचान है कि गुजरात का जो कारीगरी है, आरी, हाँ, धागे और आरी और मिरर के साथ इसको बनाया जाता है। वहाँ की कच्छ की जो महिलाएं हैं गाँव की, ये कुशन कवर है। हाँ ये कुशन कवर है। राइट राइट राइट। बहुत बढ़िया। हम घरों में देखते हैं ना, वो बहुत सारी ब्लाउजेस होते हैं डिजाइनर वाले, ये सारे इसका अट्रैक्शन भी बहुत अलग होता है। बहुत बहुत। अगर आप घर में कोई प्रवेश करे, आपके कोई मेहमान आता है और अचानक से आपके फोटो बादल जी, बैठने आपको लगता है। बताऊं कि मेरे घर में आपको यही मिलेगा सब। क्या बात है, आप मतलब आइए। आप हाथ से बनाई हुई चीजें हाथ से ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ हाथ की बनी हुई चीज़ों को। और तो वो पीछे जो है वो क्या है, बेडशीट्स हैं? वो सर वॉल हैंगिंग है। वॉल हैंगिंग डिजाइनर। अच्छा। हमारे राजा महाराजा जो दीवारों पे लगाया करते थे। दीवारों पे लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बादल, मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि हमारे यहाँ का जो ये आर्ट है ना, ये हैंडवर्क वाला राजस्थान और गुजरात का लगभग एक समान ही होता है। कुछ पैटर्न्स चेंज होते हैं, कुछ डिज़ाइंस चेंज हो जाती है, पर तरीका सबका एक ही है, बेस सबका एक ही। सबने अपने अपने अगर जगह की खासियत को उठाकर और उसको नया रूप दिया है। यहाँ पर जैसे मुझे दिख रहा है कुछ खूबसूरत सी बारीक सी डिज़ाइनें हैं और मैं श्योर हूँ शायद ये हैंडमेड ही है ना, साड़ी हैंडमेड है। सर ये बीच में जो ये साड़ी मुझे दिख रही है काफ़ी खूबसूरत सी, ये हैंडमेड है या फिर ये उससे बनी हुई है? नहीं, प्रिंटेड नहीं मैम, वर्क है पूरा। हाथ से जो कार्ड वाला लूम चलता है ना, उस पे बनता है मैम। अच्छा, ये लूम पे बनी हुई है? लूम पे बनी हुई साड़ी है, राइट? लूम पे बना हुआ है। हाथ से जो लूम चलता है ना मैम, कार्ड वाला, वो लूम पे बनता है मैम। ये कहाँ का स्टॉल है, ये कहाँ का डिज़ाइन है? वेस्ट बंगाल का मैम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का है, ओके। वेस्ट बंगाल में मलमल भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये भी, हाँ, वेस्ट बंगाल का मलमल भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मलमल भी है मैम, जमदानी, बालू चूड़ी, काफ़ी वैरायटी है मैम। क्या आपके पास मलमल है? मलमल सिल्क में आएगा मैम। जैसे प्रिंटेड में मलमल सिल्क स्टार्टिंग होता है, की बात आई है तो एकदम सॉफ्ट होता है मैम। पकड़ के देखो आप, एकदम सॉफ्ट होता है वो। जी जी। तो मतलब इस बाजार में सिल्क मिलता है तो हर एक चीज भली खासियत अलग-अलग कोई भी हो, लेकिन सिल्क में जरूर मिलेगी। हाँ, जैसे ही मुगा पे आएगा, एक बार देख लो। बाजार में शॉपिंग जारी है और एक से एक वैरायटी। सब मुगा पे आता है मैम, एक बार देखो। आप देखते जाएंगे तो आपको खरीदने का भी मन जरूर देखिए करेगा। बादल, एकदम सोफिस्टिकेटेड कलर है, एकदम सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है। मतलब अगर इसे ऑफिशियल भी अगर हम इसे पहनना चाहें तो बहुत खूबसूरत है। शादी में भी ये एक अच्छा लुक देगी, ऑफिस में भी अच्छा लुक देगी। एकदम मल्टीपर्पज़
डिज़ाइन और कलर नहीं लगती है बादल तुम्हें यहाँ? मगर ये अगर आप किसी भी ओकेजन में इसमें कलर नहीं होता, बेस कलर यही होता है और डिजाइन चेंज होता है। तो चूंकि ये प्योर है, ये डाइबल है, नेचुरल कलर पे ही बनता है मैम, नेचुरल कलर पे ही अच्छा लगता है। अब इसमें कलर बैठाओगे उसमें वो पूरा दबा जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब टेक्सटाइल और कपड़ों की जानकारी के लिए सबसे पहले तो जो आपको चाहिए वो है कि महिला होना। बादल महिला होना, और सब नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक अच्छी जानकार महिला के साथ होना भी काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और वैराइटीज हैं वो देखने को मिल रही हैं। प्योर सिल्क में आपको भी कुछ पसंद आया? जी 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 भागलपुर से। मैं आज देख रहा हूँ कि मेरा आज जेब कितनी खाली होने वाली है। आइए आइए, हमें ये इन्होंने बताया है कि भागलपुर का सिल्क है, प्योर कुर्तीज है। हम साड़ी से हटके थोड़ा सा कुर्तीज पे आए हैं और एक देखने और में शॉप भी सिल्क की, काफी लेकिन सुंदर और भागलपुर से। सोफिस्टिकेटेड है। सर बताइए जरा, ये भागलपुर का सिल्क एक्चुअल में क्या है? ये सिल्क फैब्रिक है, तसर सिल्क में। देखिए सिल्क तो समान होता है, हाँ, एक ही तसर सिल्क है सिल्क ना? है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिल्क तो सिल्क है, हाँ। लेकिन भागलपुर के सिल्क में क्या खासियत है वो अगर आप बताएं तो कैसे बताएंगे? भागलपुर सिल्क ये तसर होता है। अच्छा, तसर में स्टेपल चलता है, घिच्चा चलता है, जिसको आप लोग रॉ सिल्क बोलते हैं। रॉ सिल्क बोलते हैं। हाँ, भागलपुर का ये नामी क्वालिटी है, एक्सपोर्ट भी होता है, देश विदेश भी जाता है। क्या बात है। और ये मसराइज कॉटन है, इसको मंगलगिरी कॉटन से नाम से जानते हैं लोग, लेकिन ये मसराइज कॉटन है, हैंडलूम पे बनता है। हाँ, इसका मतलब समझाएंगे जो आप क्या बोले अभी, कौन सा कॉटन? मसराइज कॉटन। हाँ, इसका क्या मतलब होता है? ये मसराइज कॉटन लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नहीं ये सब मिलता, आसानी से नहीं उपलब्ध बड़े हो बड़े मॉल में जो होता है, नहीं जैसे मिलेगा। अच्छा। 5 इंडिया मॉल है, बड़ा मॉल, तो हम लोग को ऑर्डर आता है तो हम लोग खास बना जगहों करके पे ही देते हैं। मिलता है। जो सिल्क बाजार है उसका सफ़र जारी है और इस सफ़र के दौरान हमें पता चला है कि यहाँ पर इस जो बाज़ार के कहते हैं कि निर्माण करता हैं, या हम कह सकें ऑर्गेनाइज़र हैं, या कह सकें कि एक आम भाषा में कहें जो इस बाज़ार के मालिक हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो हमें मिले हैं। मैं सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। योगेंद्र सिंह तोमर। योगेंद्र सिंह जी आपका नाम है। योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ में। योगेंद्र सिंह जी, आपके इस बाज़ार की खासियत तो हमने देख ली कि सिल्क है, जो वो सबसे पहली खासियत है, और आप अपने इस बाज़ार के बारे में कुछ बताना चाहें। सर ये बाज़ार कम से कम मैं 12 साल से लगा रहा हूँ 12 साल से। और हर एक सिटी में जाता हूँ। जी 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 जी। राजस्थान के, हाँ जी, हाँ जी। और गुजरात के भी हर जी। एक सिटी में जाता जी हूँ। जी जी जी। और ये 30 डेज़ की हमारी एग्जीबिशन रहती है। हाँ। और ये सिल्क श्री कृष्णा आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से लगती है, और सिल्क ऑफ कृष्णा। इंडिया का क्या बात। नाम होता है इसमें। तो सर और बताएं इसके बाज़ार कश्मीर के से बारे में। लेके कन्याकुमारी तक के यहाँ के सब लोग हैं। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी खासियत है। मतलब पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया को इन्होंने यहाँ पर एक ही छत के नीचे जोड़ा है। और अगर हम जानना चाहें जैसे ये कितने दिन लगता है हर जगह जहाँ आप लगाते हैं, जैसे अभी हमारे उदयपुर में इस वक्त है, तो कितने दिन रहेगा और इसके बाद आप आगे क्या रहता है? आगे इस सिटी को छोड़ के हम लोग नेक्स्ट भोपाल जा रहे हैं। भोपाल जाएंगे। और ये कितने दिन है यहाँ पर? ये अभी 26 अच्छा, जनवरी 26 तक। दिन यहाँ पर। ये ऑल ओवर जहाँ भी आप लगाते हैं, जी। जहाँ भी आप लगाते हैं वो 26 दिन वहाँ रहता है? हाँ 30 डेज रहता है। मतलब 30 दिन का है ही है, नहीं तो 26 दिन तो रहता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ हमने भागलपुर के इस शॉप पर हमने यहाँ पर विराम लिया था, और यहाँ से हमने ये बताया था कि भागलपुर का ये खासियत है, यहाँ का जो कॉटन है वो बहुत ही कम जगह पर, यानी कि ख़ास जगह पर ही उपलब्ध हो पाता है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। हाँ, लो जी, लो जी, लो। मुझे कुछ स्पेशल दिखा है कि यहाँ पर वो बचपन की यादें कुछ ताज़ा हुई बादल, यहाँ वो खटी मीठी गोली। ये चीज़ मैं आपको तुरंत अभी दिला सकता हूँ। बिल्कुल आप बोलो तो। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि कुछ तो ऐसा हो जिसे खा के याद आए अपना बचपन। जी बिल्कुल। हाँ, और मैं श्योर हूँ कि तूने भी जरूर कुछ तो ना कुछ मज़ा खाया, आता था। कुछ विशेष जो तुझे याद हो बचपन की, कोई ऐसा स्वाद। और खट्टा और मीठा, जिससे जो बचपन का स्वाद है, मेरी तरफ से मैं इन्हें खिला रहा हूँ। लो जी, खट्टा मीठा स्वाद, ये है बहुत बचपन बढ़िया, का बहुत जो बढ़िया। याद आ जाता है। और एक चीज़ सर रुकिए, एक चीज़ और है, वो कहते हैं हमने सभी ने अपने बचपन में जो खाई है वो है इमली। क्या आपके पास मौजूद है? हाँ, वो एक दो हमें दीजिए, हम यार इमली से हमारी याद वो लाल इमली, वो हरी इमली। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इमली का जो पैकेट है, टॉफी आएगा, इमली का टॉफी है, इमली का स्टिक इसके आएगा। बारे में थोड़ा सा बता दें। सिल्क के बाजार में आपने ये लगाया है, तो आपकी कैसे, मतलब कितने ग्राहक यहाँ पर आते हैं? मेरे ख्याल से आते ही होंगे। ये तो ऐसी चीज़ है कि हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए आपके पास लेने आते होंगे। तो सिल्क के बाजार में आपको ये लगा के कैसा लग रहा है? सिल्क के बाजार के बारे में कुछ बता दें। सिल्क का बाजार तो बढ़िया चलता है हमारा ऐसे जी, और हर साल भी हम लगाते हैं, इस साल भी आए हैं, इस साल भी ठीक ही चल रहा है। अब मैं और मैडम साथ में मिलकर इमली की यादें ताज़ा करेंगे। आपको भी अगर ताज़ा करनी है तो जरूर आइए और खरीदारी कीजिए। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें पता है कि कश्मीर में जो कढ़ाई होती है उसमें चिनार के पत्तों का एक स्पेशल महत्व है।
चिनार के पत्ते जो कि सिर्फ बर्फीले जगहों पर ही पाया जाता है। वो पत्तियां थोड़ी तीखी होती है जिसके ऊपर बर्फ़ ना टिक सके, इसलिए वो पत्तियों का शेप होता है। और अक्सर तुम देखना, जैसे कि वो सामने एक ब्लू कलर का शॉल देख रहे हो, एक ग्रीन देख रहे हो, उसके ऊपर जो पत्ते हैं उसी को कहते हैं चिनार के पत्ते। मतलब ये इंस्पायर होके, उसी चीज़ से इंस्पायर होके ये बनाया गया। जैसे मैंने यही कहा ना कि आरी का काम, धागे का काम हर जगह होता है, सिर्फ उस जगह को लेकर डिज़ाइंस और पैटर्न चेंज हो जाते हैं, लेकिन बेसिक सबका एक ही है। एक ही रहता है। बिल्कुल। आगे आइए तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सॉफ्ट टॉयज भी हैं बादल, किसी के लिए खरीदने रखा गया है। बिल्कुल, बच्चों का ध्यान भी यहाँ रखा गया है। में बड़े तो क्या है कि अपना सिल्क का जो है भाई कपड़े और जो भी मटेरियल है वो खरीदने में व्यस्त हो जाएंगे। बच्चे क्या करेंगे भाई, बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए भी इस बाज़ार में उनका भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ हैं। और साथ ही बहुत खूबसूरत आपकी गाड़ी की जो चाबी है ना, उसके साथ जो छल्ले हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से लगाए गए हैं, तो आप चाहें वो भी खरीदारी कर सकते हैं। झांसी का बेडशीट, क्या ये पहली बार उदयपुर में आया? क्योंकि मैंने इसको पहली बार देखा। उदयपुर में कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, लास्ट 3 साल से कंटिन्यू यहाँ पे हमारा। इस बाजार में भी कंटिन्यू रहता है हमारा। अच्छा, कंटिन्यू जी हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स रहता है यहाँ पे, क्वालिटी बहुत बेस्ट रहता है, ये हैंडलूम का रहता है। इस की खासियत क्या है? ये काफ़ी चमकदार है, इसके क्या रेशे हैं और ये क्या चीज़ है? एक्चुअली क्या, ये सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट रहता है। ये इसको जो बनाया जाता है वूलन का रहता है, ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये क्वालिटी बहुत बेस्ट है। क्या प्राइसिंग क्या है इनकी? प्राइसिंग नॉर्मली है लगभग 400 से स्टार्टिंग है सिंगल का, बाकी डबल बेड में आप लेना चाहेंगे तो 700-800 में मिल जाएगा आपके लिए। मैं इसे खोल कर देख सकता हूँ? क्या बात है, मतलब ये आप अपने बिस्तर पे अगर बिछाएंगे और फिर आप सोचें, अगर आप सोते हैं, काफी कोजी फील होगा यहाँ पे। सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको गर्माहट देगी। मतलब अगर आप अपने बिस्तर पे बिछाते हैं और अगर आप सोते हैं तो ऊपर से आप कंबल ओढ़े हैं और नीचे से ये बिछा हो, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ही देर में पसीने आने लगेंगे, वो भी कड़ाके की सर्दी में। ये मेरे को लगता है कि है ना, यही बात है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि बादल ने सिर्फ हाथ में लिया है तो भी पसीना आ गया, आप देख सकते हैं। देखो काफी गर्म है। हैंडलूम का टॉवल भी इसमें आता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या बात, बिल्कुल एकदम सॉफ्टनेस तो रहता इसका है। क्या मूल्य रहेगा सर? ओनली 200 रुपये में कुल आप देखिएगा, इसका क्वालिटी देखिएगा, बहुत बेस्ट रहता है। थैंक यू सो मच। बहुत ही झांसी से यहाँ पर एक और शॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस साड़ी को देख के हम ठिठक गए थे। पॉकेट साड़ी, ये चीज़ ये अलग है, ये मुझे अलग लगी, है ना। ये मतलब ऐसा है, पहली बार में देख के मुझे ऐसा लगा था कि ये एक पर्स है लेडीज़ के लिए जिसमें चेन वेन लगा होगा, पर फिर जब मैंने भैया से बात करी थी उन्होंने बताया कि ये पॉकेट साड़ी है। यानी कि साड़ी को डालो पॉकेट में और आप जेब में डालो और कहीं भी ले जाओ, और जाके जब भी चाहे, जहाँ भी चाहे वहाँ पे आप साड़ी। पता है बादल, एक्चुअली ये पॉकेट साड़ी हमारी समस्याएं कितनी, जैसे हम कहीं जाते हैं ना ट्रैवल पे, 2 दिन की पैकिंग को हम 4 दिन की बनाते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। ये पॉकेट साड़ी तो शायद मेरे इस पर्स में भी मैं 5-6 तो डाल ही सकती हूँ। राइट, आपके बैग के अंदर आप 10 साड़ियाँ एक साथ रख के ले जा सकते हो। ये फ़ायदा, लेडीज़ की एक समस्या दूर हो गई कि अब मुझे इतने सारे कपड़े में पैक करके कैसे लेके जाऊंगी। ये लो आपकी समस्या का समाधान, पॉकेट साड़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइजिंग है। अगर हम किसी के सामने निकाले तो कोई नहीं कह सकता है कि ये साड़ी है, और हम सरप्राइज कर सकते हैं लोगों को। देखिए कि और मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन दिखाएं कि देखिए पॉकेट साड़ी जो पॉकेट में इस वक्त पड़ी है वो देखो सामने लगाई गई है, ये सब पॉकेट और काफी खूबसूरत रंग है, काफी खूबसूरत डिजाइन और पैटर्न भी इनके अंदर अवेलेबल है। वैसे ये कौन सा सिल्क है, कुछ आप बताएंगे? मुर्शिदाबाद सिल्क है मैडम। मुर्शिदाबाद सिल्क, ओके। ये हैंडमेड है सब या फिर पावर लूम में बनाया है? हैंडमेड। क्या वीविंग प्रोसेस है और कितने आर्टिजन इसके काम कर रहे हैं अभी? हमारा उधर काम करता है 20-30 आर्टिसन काम करता है, मतलब पेंटिंग ही साड़ी काम करता है मैडम। तो आप खुद भी हम लोग खुद भी बनाते हैं? क्या बात है। क्या प्राइसिंग है इन पॉकेट साड़ीज की? जैसे 2500 का है, हम लोग मैन्युफैक्चर रेट में दे रहा हूँ मैम, 1650 का दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब पॉकेट साइज भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। जैसे साड़ी अगर जैसे हमारे कहते हैं भारतीय परिधान है स्त्रियों का सबसे खूबसूरत, और अगर उसके बाद और इस तरह का अगर आपको कुछ वैरायटी मिल जाए तो मेरे ख्याल से खरीदारी करनी बनती है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि उदयपुर की खूबसूरत से खूबसूरत महिलाएं यहाँ आए और पॉकेट साड़ी ज़रूर खरीदें। हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, तो हाँ अगेन ये मुंह में पानी आने वाली चीज़ बादल, राइट, ये कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स जो कहा जाता है कि काफ़ी प्योर होते हैं। कुछ जानकारी देंगे सर आप हमें इस बारे में कि आपके पास कौन कौन से बादाम अवेलेबल है? बताइए जरा थोड़ा सा। जी, कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स तो पूरे माने जाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से उनको बनाया भी जाता है और ऑर्गेनिक तरीके। रिक्वेस्ट करूं जी सर, आपकी कश्मीरी भाषा में अगर आप इसका जवाब दें तो थोड़ा मजा आ जाएगा कि हमारे ग्राहक भी सुनना चाहेंगे कश्मीरी भाषा में। ठीक है, अगर कश्मीरी में उनको समझ। कि आपकी ये कश्मीरी की जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनकी खासियत क्या है, आप जवाब देंगे कश्मीरी में, हो जाए?
यमन कशरन ड्राई फ्रूटन हज खसूसियत छ यम छ ऑर्गेनिक तरीकस मज यवन बनावने बेय छ यमन पेट का मेडिसिन इस्तेमाल गसन के चाहे तत्युक डोन आसे चाहे तत्युक बादुम आसे चाहे तत्युक कह ति चीज आसे सु छ वन बड़ बेहतरीन तरीकस मज बनावने। अब इसी को हिंदी में बोलेंगे क्या आपने क्या बोला? जो मैंने कश्मीरी में बताया इसका हिंदी वर्जन ये है कि जो भी हम कश्मीर में ड्राई फ्रूट बनाते हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं और हर कोई प्रोडक्ट का लिहाज रखा जाता है क्योंकि लोगों को सप्लाई किया जाता है। बाहर का जो भी आइटम आता है वो तो एसिड वेसिड होता ही होता है। आप कोई सा भी देखिए, बादाम केमिकल्स होते बाहर के प्रोडक्ट, लेकिन कश्मीर का कोई भी प्रोडक्ट देखिए उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, जीरो केमिकल। ये मैंने सुना है कि कश्मीर का कोई एक स्पेशल बादाम होता है, कुछ मामरा बादाम आता है कश्मीर का, स्पेशल क्वालिटी होती है, उसमें एटलीस्ट 60 to 70% ऑयल निकलेगा ही निकलेगा, वो तो कंफर्म गारंटी दे सकते हैं हम आपको। और वहाँ का एप्रिकॉट आता है उसके अंदर भी बादाम निकलता है, वो भी मीठा होता है। और वहाँ का स्पेशल क्वालिटी होती है लहसुन, कश्मीरी लहसुन, जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एट अ टाइम मुख्तलिफ बीमारियों का के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वहीं से शिलाजित भी वहीं से आते हैं, हिमालयन से ही आते हैं, लद्दाख से आती है, तो बाद में उसी का यहाँ पे ब्रांड वैंड बनाते हैं कुछ लोग। लेकिन हमारी जो आती है हम ब्रांड नहीं देते हैं, अपनी क्वालिटी देते हैं, प्योर देते हैं, कस्टमर को मतलब सेटिस्फाई करते हैं। तो कुछ अगर एक मरतबा जो यहाँ पे हमारे किसी भी काउंटर में, कश्मीरी काउंटर में कोई चाहे मैं हूँ या कोई और भी होगा, एक मरतबा आ गए दोबारा मजबूर आता है, मजबूर हो जाता है आने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा मिलता है। इसमें काफी जो चीजें हैं वो तो पहचान में आ जाती हैं, है ना। अब जैसे ये है, ये काले अंगूर हैं। नहीं तो ये तो ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी वाली है, और एक आती है इसमें लिमिटेड क्वांटिटी में, ये वाली आती है जो मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये वाली सीडलेस होती है, टेस्ट करो सर, आप टेस्ट करो इसका, ये सीडलेस है। कीमती इतने के हाथ से ये यूरिक एसिड के लिए, ये वाली यूरिक एसिड के लिए सबसे बेस्ट होती है। हाँ, मैक्सिमम अगर किसी को पता ना भी हो, ये वाली यूरिक एसिड के लिए सबसे बेस्ट है। ये तो पानी के साथ लेते हैं, पानी के साथ खाने के बाद, खाने के बाद क्योंकि इसमें अच्छा ये लीजिए आप, ये सीड्स है, इसमें अलग अलग सीड्स है। ये फैट कम करने के लिए चिया सीड्स है। चिया सीड्स, ये तो मैं जानता हूं। फैट कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए होता है, वेट लूज करने के लिए बहुत अच्छी वेट कम करने के लिए। ये मुनक्का है, कंधारी कहते हैं इसको, अफगानी मुनक्का कहते हैं इसको, ये वाली। हाँ, मुनक्का। ये रोज़बेरी है, रोज़बेरी। मैं वही देख रहा हूँ इतनी देर से, मैंने कहा ये यार कौन सी चीज़ है, गुलाब जामुन ऐसे सूख क्यों गए हैं, पर ये गुलाब जामुन नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये गुलाब जामुन नहीं है, ये रोज़बेरी है। ये रोज़बेरी। ये दोनों पीछे, ये आम है, मैंगो, ये जम्मू साइड से आते हैं, लेकिन हम लाते हैं बाकी एरिया से भी आते हैं, ईरान से भी आता है। देखो ये खोबानी है, खोबानी। ये वाली सबसे बेस्ट होती है कश्मीर में। अगर कोई गया होगा वो वहाँ पे हर किसी अखरोट में, बाग में देखा ही देखेगा। ये वाली क्वांटिटी आती है वहाँ पे, चाहे कोई बंदा किसी पहलगाम साइड चला जाए या श्रीनगर के साइड चला जाए, दाएं बाएं दोनों साइड देखेगा खोबानी के बाग, खोबानी आते हैं खूब, वहाँ से आते हैं। और ये वाली है क्रैनबेरी, ये वाली क्रैनबेरी, ये इसको बोलते हैं क्रैनबेरी। क्या बात है। ये है, इसको कहते हैं बादाम, मामरा बादाम कहते हैं इसको। ये मामरा बादाम है। अंदर से इसी को, बादाम के छिलके हैं अंदर से, ये देखो अंदर से कैसा बादाम निकलेगा। और कभी कोई लोग इसको सतार बादाम भी कहते हैं, सतार बादाम भी। और टेस्टी देखो मैडम, आप टेस्ट करो इसका, बाद में हमें बताना कि टेस्टी कितना है ये वाला। ये वही बादाम है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें कि इसमें से हाँ टेस्टी सबसे बढ़िया तो इसके टेस्ट। हाँ क्या हो गया, बताइए हमें कितना टेस्टी है ये। इसी में ऑयल खूब आता है, स्वाद है भाई। अच्छा, शहद भी बनाते हैं? शहद ये घरेलू शहद है, फार्मिंग वाला नहीं है। ओके, अपना शहद है ये, और ये शहद हुआ है हमारा कश्मीर से, स्पेशल ट्रेडिशनल का, जो भी गेस्ट टाइम में आता है यहाँ से। ये एक अगर लिया जाए ये कितने का पड़ता है? ये 220 इसका, 220 का 200 में देते हैं। और इसके बनाने का क्या प्रोसेस? बनाने का तरीका है, एक चम्मच, एक गिलास पानी को या एक कप पानी लेना है, उसमें या आधा चम्मच डालना है, बस हो गया प्रिपेयर। कुछ नहीं, हो गया प्रिपेयर, थोड़ी देर रहने दो और बस। और नहीं है, चम्मच से मिला ले, उसी समय मिलाते, हो गया प्रिपेयर। ये आप ही कहते हैं ना, हमारे यहाँ की चाय पिलाते हैं, चाय सबसे ज़्यादा फेमस है, ये कश्मीर में कावा बहुत फेमस है, तो ज़रूर आइएगा और यहाँ पे खरीदिएगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैमरामैन मिस्टर जमाल खान एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपको दिखाते हुए चल रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर आपको क्यों आना चाहिए।
खरीदे ना खरीदे, लेकिन आके इन्हें अप्रिशिएट जरूर करें। इनका समय, इनकी कला यहाँ पर दिखती है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है तेल, आदिवासी तेल। बादल, सुना है इसके बारे में? बहुत सुना है। ये जो आपके लंबे लंबे बाल है, क्या इसी तेल का कमाल है? मैडम यही तेल हम लगाते हैं। हम आदिवासी लोग हैं, हम कर्नाटक मैसूर से आए हैं। ये वाला तेल लगाओ मैडम, इससे बाल झड़ना टूटना रुकावट होता है, घना होता है, ग्रोथ होता है, खरवा खुजली डैंड्रफ रहेगा तो भी आपको जाएगा। पर हमने देखा है कि अभी इसको लेकर साइट्स पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है कि नकली है, फेक चल रहा है मैडम। फेक वाला बहुत चल रहा है इधर। ये बाई 1 गेट 1 फ्री 499 वाला, और फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में बहुत फेक चल रहा है। हमारा जो फोटो कॉपी है वो लिंक लेके वो लिंक पे और बहुत फ्रॉड चल रहा है। तो हम कैसे जाने कि आप जो बेच रहे हैं वो बिल्कुल असली है? आप चेक कर सकते थे मैडम। ये तेल लगाओ, बहुत लोग को हम बता रहे हैं 10-15 दिन लगाओ। एक बोतल आप फ्री देंगे, चेक करने के बाद अगर हमें सही होगा तो हम दोबारा आके लेके जाएंगे। ओके सर, हम दे सकते हैं। आप लगा के देखो, 10-15 दिन में भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरे को रिटर्न करो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और अब हमें यहाँ दिख रहे बहुत सुंदर से कालीन और कारपेट्स। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत रंग है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये मुगल बादल, तुम्हें पता है कि ये जो कारपेट्स के ऊपर जो डिज़ाइन होती है मुगल शैलीज़ में होती है? कभी नोटिस किया है कि मेरे ख्याल से उस ज़माने से ये जो मुग़ल पसंद करते थे ना, जो डिज़ाइन वगैरह जितनी भी ये है, ये तभी से चलती आ रही हैं और घर को सजाने में इनका बहुत अच्छा मतलब योगदान है। और मैं एक बार इनसे बात करूंगा। सर, ये कहाँ का है और क्या खासियत है, कुछ बताएं। सर, भदोही से स्टार्टिंग हुआ है बनना, वीविंग बनना स्टार्टिंग हुआ है भदोही, मिर्ज़ापुर, बनारस। मिर्ज़ापुर, हाँ, इसमें अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेंज आएगा। फुल वॉशेबल आएगा, हैंडमेड आएगा। अच्छा, इस पे आप देखो, जैसे टर्की में हो गया, टर्कीज वाला ये देखो लगा है, एक वो वाला लगा है, एक सिल्क में आएगा, प्योर सिल्क में आएगा धागा। सिल्क, अच्छा, यहाँ पे भी सिल्क है। अच्छा, ये देखिए क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है। आजकल के जो आधुनिक घर हैं उनके हिसाब से ये डिज़ाइन और ये कलर बहुत ही परफेक्ट है। बिल्कुल चेंज होता है, वन साइड डार्क, वन साइड लाइट, 2 साइड। अच्छा, अच्छा, दोनों तरफ। ओह, अच्छा, ऐसे। अभी ये डार्क शेड आ गया, अब डार्क शेड हो गया, इसको चेंज किया तो कलर चेंज हो गया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप भी इस बाज़ार में आएँ तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये बात पक्की है। आपको हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, हर एक चीज़ खरीदने को भी मौका मिलेगा। सो ज़रूर आइएगा। और आई होप कि आपको इस बाज़ार में घूमकर मज़ा आया होगा और सभी प्रोडक्ट देखकर भी मज़ा आया होगा। तो अब फाइनली अब हम आपको क्या खरीदना है वो हम दिला देंगे। और मुझे खरीदना तो बहुत कुछ है, पर मैंने सोचा कुछ नहीं, एक चीज़ की बात हुई थी, कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर एक लुधियाना मेला भी लगा हुआ है। हम उधर भी मूव करेंगे, उधर भी देख कर आएंगे कि वहाँ क्या चीज़ मौजूद है। तब तक आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, तब तक मैं बादल की थोड़ी सी जेब ढीली करती हूँ। थैंक यू।